जानिए। आज की अव्यक्त वाणी में दिलाराम बाबा ने अपने दिल की बातें हम बच्चों को बताया है कि हर एक बच्चा विशेष आत्मा विश्व का मालिक बने। हर एक के विशेषता को विश्व देखकर हर एक के गुण गाए और अपने दुख भूलकर सुख की अनुभूति कर हर्षित हो जाए। बाबा ने हम बच्चों के दिल की बातें भी बताया कि हमारा यही संकल्प रहता है कि जो बाबा कहते हैं वो करके दिखाना और बाप समान बनना। और बाप के दिल और हम बच्चों के दिल की बात एक ही है। आज बाबा ने हमें प्रश्न पूछा है कि हम नंबरवार पुरुषार्थी क्यों हैं? सभी नंबर 1 क्यों नहीं? क्या सब नंबर 1 बनेंगे या नंबरवार ही अंत तक रहेंगे? और बाबा ने कहा कि हर एक अपनी स्टेज के अनुसार अपने हिसाब से अंत में संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। सारे कल्प के अंदर उस आत्मा की नंबर 1 स्टेज तो वही होगी। उस हिसाब में नंबरवार होते भी नंबर 1 बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि हर एक ब्राह्मण आत्मा का अपने संपूर्ण स्टेज का स्वरूप है और बाप दादा ने हमारी संपूर्ण स्टेज को देखकर बताया कि हम अभी संपूर्णता को पा रहे हैं और पाना भी जरूर है। आज बाबा ने संपूर्णता के समीप आने की निशानी कहा कि जिन बच्चों की संपूर्ण स्टेज समीप है वे स्वयं भी समीपता का अनुभव करेंगे और औरों को भी अनुभव कराएंगे। वे व्यक्त में होते अव्यक्त रूप की अनुभूति करेंगे जिससे सामने वाली आत्माएं व्यक्त भाव को भूल अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगी। और बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि ब्रह्मा बाबा सदा अपने संपूर्ण स्टेज अर्थात फरिश्ता स्वरूप और भविष्य प्रारब्ध अर्थात देवपद सदा ऐसे स्पष्ट स्मृति में रखते थे कि जो भी सामने वाले उनको देखे तो उनका फरिश्ता रूप और भविष्य श्री कृष्ण रूप देखते थे और वर्णन भी करते थे। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे और अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराकर हमें आज की महावाक्य सुना रहे हैं। सदा दिल खुश नसीब बच्चों प्रति बाप दादा बोले, आज दिलाराम बाप अपने दिल तख्त नसीन बच्चों से दिल की बातें करने आए हैं। आज दिलाराम बाबा हम सभी दिल तख्त नसीन बच्चों से बाबा दिल की बातें करने आए हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बाबा ने अपने दिल की बातें बताई हुई है जो हम डबल अंडरलाइन करेंगे और हर एक महावाक्य को अपने में धारण करेंगे। तो बाबा ने आगे कहा, सभी बच्चे जानते हैं कि दिलाराम के दिल में कौन सी एक बात रहती है। बाबा हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि दिलाराम बाबा के दिल में कौन सी एक बात रहती है। और बाबा ने आंसर दिया कि दिलाराम बाप के दिल में सदा सर्व को आराम देने वाले ऐसे दिल वाले बच्चे दिल में रहते हैं। बाबा ने आज कहा कि हम सभी दिल वाले बच्चे सर्व को आराम देने वाले बच्चे बाबा के दिल में रहते हैं और बाबा और हमारे दिल में भी बाबा है। बाबा ने कहा, बाप के दिल में सर्व बच्चों के प्रति एक ही बात यही है कि हर एक बच्चा विशेष आत्मा विश्व का मालिक बने। बाबा ने कहा कि बाबा के दिल की बात
कि हर एक बच्चा हम विशेष आत्मा विश्व का मालिक बने, विश्व के राज्य भाग के अधिकारी बने। हर एक बच्चा एक दो से श्रेष्ठ, सजा सजाया, गुण संपन्न, शक्ति संपन्न नंबर 1 बने। तो बाबा ने हमें कहा कि हमें एक दो से श्रेष्ठ, सर्व खजाने से सजा सजाया, गुण संपन्न, शक्ति संपन्न नंबर 1 हमें बनना है। ये बाबा की दिल की बात है। हर एक की विशेषता एक दो से ज्यादा आकर्षणमय हो, जो विश्व देखकर हर एक के गुण गाए। तो हमारी विशेषता ज्यादा आकर्षणमय होनी चाहिए, जो विश्व देखकर हमारे गुण गाए। हर एक विश्व की आत्माओं के लिए लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, धरती के चमकते हुए सितारे हो। बाबा ने हमें टाइटल दिया है कि हम सभी बच्चे हम लाइट हाउस है, विश्व के आत्माओं के लिए लाइट हाउस है, माइट हाउस है, धरती के चमकते हुए सितारे है। हर एक सितारे के श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा जमा की हुई विशेषताएं व खजाने इतने अखूट, अखूट अर्थात जो समाप्त न हो, अखुट हो, जो हर एक सितारे की अपनी विशेष दुनिया दिखाई दे। तो बाबा ने कहा हमारे श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा हमारे जमा हुई विशेषताएं, खजाने, जमा का खाता इतना अखुट हो, जो हमारी विशेष दुनिया, अपनी विशेष दुनिया दिखाई दे। हर एक देख देख अपने दुख भूलकर सुख की अनुभूति कर हर्षित हो जाए। तो हमारे इन खजाने को देख हर एक विश्व की आत्माएं अपने दुख भूलकर सुख की अनुभूति कर हर्षित हो जाए। सर्व प्राप्तियों की हर एक की अलौकिक दुनिया देख वाह वाह के गीत गाए। यह है दिलाराम बाप दादा के दिल की बात। तो आज बाबा ने अपने दिल की बात बताया, तो आगे बाबा ने हमारे दिल की बात भी बताया है सेकेंड पैराग्राफ में। तो बाबा कहते हैं, अब बच्चों के दिल में क्या है, हर एक अपने दिल को अच्छी तरह से जानते हो। बाबा में प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम अपने दिल को जानते हैं, दूसरों दूसरों के दिल को भी जानते हो, वह सिर्फ अपने को जानते हो। जब आपस में रुझान करते हो तो अपने दिल के उमंग उत्साह सुनाते हो ना, उसमें मुख्य क्या वर्णन करते हो। तो बाबा ने हमें पूछा कि हम एक आपस में रुझान करते हैं, अपने दिल के उमंग उत्साह सुनाते हैं, तो क्या वर्णन करते हैं। तो बाबा ने कहा कि हम सबका विशेष यही संकल्प रहता है कि जो बाप कहते हैं वह करके दिखाएंगे। हमारा संकल्प रहता है जो बाबा बाबा का कहना हमारा करना, वह बाप समान बन ही जाएंगे। तो बाप की दिल और बच्चों के दिल की बात तो एक ही है। अंडरलाइन, बाबा के दिल की बात और हम बच्चे के दिल की बात एक ही है। फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ क्यों। तो बाबा आगे ये पैराग्राफ में भिन्न भिन्न 15 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो हम अपने से आंसर करेंगे और बाद में चिंतन में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो बाबा ने पूछा कि हर एक बच्चा नंबरवार पुरुषार्थी क्यों है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, सभी नंबर 1 क्यों नहीं। थर्ड, क्या सभी नंबर 1 हो सकते हैं, क्या सभी बच्चे नंबर 1 हो सकते हैं। फोर्थ, सब विश्व के राज्य बन सकते हैं कि वो भी नहीं बन सकते हैं। फिफ्थ, सिर्फ एक विश्व का राजा बनेगा या और भी बनेंगे, अपने अपने समय पर विश्व के राज्य बनेंगे। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। और सिक्स्थ क्वेश्चन, फिर सभी को कहते हो कि हम विश्व का राजा राज्य ले रहे हैं, वह विश्व के राज्य अधिकारी बन रहे हैं। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, राज्य में आएंगे या राज्य करेंगे।
कोई करने वाले और कोई राज्य में आने वाले बनेंगे, वह सब करने वाले बनेंगे, क्या होगा? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कोई राज्य में आएंगे या राज्य करेंगे, कोई करने वाले और कोई राज्य में आने वाले बनेंगे, वह सब करने वाले बनेंगे, क्या होगा? तो बाबा ने कहा कि प्रजा तो और बहुत मिल जाएगी, उसकी चिंता नहीं करो। तो बाबा ने कहा कि प्रजा तो बहुत मिल जाएगी, उससे हमें चिंता नहीं करना है। बस सिर्फ राज्य में आने के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हो। बाबा ने फिर एक क्वेश्चन पूछा कि हम सिर्फ राज्य में आने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। 9 क्वेश्चन पॉइंट। राज्य पाने के लिए नहीं, राज्य में आने के लिए। तो राज्य सब करेंगे ना। हर एक समझता है मैं तो करूंगा, बाकी कोई आवे करे वो तो वो जाने। 11th क्वेश्चन बाबा पूछ रहे हैं, राजयोग सीख रहे हो ना? 12th, राजा बनने का योग सीख रहे हो या राज्य में आने का योग सीख रहे हो? तो हम अपने से पूछ रहे हैं कि हम राजा बनने का योग सीख रहे हैं या राज्य में आने का योग सीख रहे हैं? राजयोगी हो ना, राज्य में आने वाले योगी तो नहीं हो ना। ऐसे ही नंबर 1 बनेंगे या नंबर वार ही अंत तक रहेंगे? बाबा हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसे ही हम सब नंबर 1 बनेंगे या नंबर वार ही अंत तक रहेंगे? तो बाबा ने आगे कहा कि पहले भी सुनाया था कि हर एक अपने स्टेज के अनुसार अपने हिसाब से नंबर 1 तो बनेंगे ना। तो बाबा ने कहा कि पहले भी अर्थात 16 नवंबर 1981 के मूल्य में बाबा ने सुनाया था कि हर एक अपने स्टेज अर्थात हमारे स्टेजेस जो हम पुरुषार्थ के अनुसार हमारा होता है, जैसे महारथी, घोड़सवार और पैदल। जो बाबा ने बताया था कि ये 3 डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। तो हम क्विकली रिवाइज करते हैं कि बाबा ने कहा था कि फर्स्ट डिवीजन वाले सदा फास्ट उड़ती कला वाले होते हैं और सेकंड डिवीजन वाले चढ़ती कला वाले और थर्ड डिवीजन वाले रुकना और चलना और चिल्लाने वाले होते हैं। तो फर्स्ट डिवीजन वाले में बाबा ने कहा था कि हर सेकंड हर संकल्प में बाप के साथ का सहयोग का स्नेह का अनुभव करेंगे। और सेकंड डिवीजन वाले चढ़ती कला वाले रुकेंगे नहीं लेकिन बिगने की महसूस करेंगे। और थर्ड डिवीजन वाले कभी चलेंगे कभी चिल्लाएंगे। तो फर्स्ट डिवीजन वाले विघ्न के ऊपर क्रॉस करेंगे और वो विघ्न को साइड सीन के रूप में समझेंगे और सदा स्वयं का संपन्न अनुभव करेंगे। ये फर्स्ट डिवीजन वाले हैं। तो थर्ड डिवीजन वाले बाबा ने कहा था कि वो मेहनत करेंगे याद में रहने की और सदा कंबाइन नहीं रहते और वो प्रयत्न में रहते। इससे बाबा ने कहा था कि हमारे स्टेजेस के अनुसार हम अपने हिसाब से नंबर 1 तो बनेंगे ना। तो बाबा ने आगे कहा है कि उनके लिए तो वही नंबर 1 गोल्डन स्टेज होगी ना। और बाबा ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ नंबर 1 स्टेज उसके हिसाब से तो अंत में बन ही जाएंगे ना। तो हमारे जो स्टेजेस है उसके हिसाब से हम अंत में नंबर 1 तो बन ही जाएंगे ना। अपने हिसाब से संपन्न और संपूर्ण तो बनेंगे ही ना। सारे कल्प के अंदर उस आत्मा की नंबर 1 श्रेष्ठ स्टेज तो वही होगी ना। तो हर एक आत्मा के सारे कल्प के अंदर नंबर 1 श्रेष्ठ स्टेज तो वही होगी ना, बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा कि उस हिसाब में नंबर 1 होते भी नंबर 1 बन जाएंगे। तो अंत में सभी नंबर वार होते भी नंबर 1 बन जाएंगे। हर एक आत्मा की अपनी संपूर्ण स्टेज है। अंडरलाइन बाबा ने कहा कि हर एक आत्मा की अपनी संपूर्ण स्टेज है। और बाबा ने उदाहरण देते हुए कहा कि ब्रह्मा बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा की पुरुषार्थ थी
और संपूर्ण स्टेज दोनों देखी और अनुभव भी कर रहे हो कि संपूर्ण स्टेज पर पहुंचने से क्या-क्या विशेषताएं अव्यक्त रूप में भी पाठ में ला रहे हैं। तो हमने ब्रह्म बाबा के एग्जाम्पल देखा है कि ब्रह्म बाबा के इस पुरुषार्थ स्टेज और संपूर्ण स्टेज में हमने क्या-क्या अनुभव किया और संपूर्ण स्टेज पर पहुंचने से बाबा की विशेषताएं अव्यक्त रूप में भी अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है वो बाबा बता रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप की संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थ स्टेज दोनों का अंतर अनुभव कर रहे हो वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा का भी संपूर्ण स्टेज का स्वरूप है। तो हमारे संपूर्ण स्टेज का स्वरूप है अव्यक्त वतन में। बाबा ने कहा जो अव्यक्त वतन में बाप दादा इमर्ज कर देखते रहते हैं और दिखा भी सकते हैं। बाबा ने कहा कि हमारे संपूर्ण स्टेज को बाबा इमर्ज कर देखते रहते हैं और दिखा भी सकते हैं। उसी संपूर्ण स्वरूप को देखते हुए बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक की संपूर्ण स्वरूप कितने रूहानी और झलक और फलक वाले हैं। बाबा ने कहा कि बाप दादा हमारे संपूर्ण स्टेज को देख रहे हैं और हमारी स्टेज कितनी रूहानी और झलक और फलक है इसे बाबा देख रहे हैं। और बाबा ने 1969 की दिव्य संदेश में गुलजार दादी को भी बताया था कि दिखाया था अव्यक्त वचन में एक म्यूजियम दिखाया था और उसमें एक बहुत बड़ा हॉल भी दिखाया था और एक ही हॉल में हम सभी बच्चे ढेर की ढेर मॉडल के रूप में खड़े थे। पूरी सजी सजी हुई मूर्ति जैसे हम दिख रहे थे। तो बाबा ने कहा था कि जो मोटा श्रृंगार है वो तो साकार में ही हम बच्चे कर रहे हैं परंतु अब अव्यक्त रूप में बाबा क्या सजा रहे हैं कि सभी श्रृंगार तो है जेवर भी है परंतु जेवर के बीच में बाबा अभी नग लगा रहे हैं। तो बाबा ने ऐसे कहते ही कोई कोई में एक्स्ट्रा नग भी दिखाई पड़ रही थी। दादी ने कहा था और बाबा ने कहा था कि जैसे बाबा अव्यक्त में हम बच्चों से मिलते हैं बहलते रहते हैं तो हम यदि अव्यक्त रूप में रहेंगे तो हम भी ये अनुभव कर सकते हैं कि बाबा हमें हमसे बात कर रहे हैं और हमें सजा रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा था गुलजार दादी ने कहा था अव्यक्त संदेश में। तो बाबा आगे बता रहे हैं कि अभी संपूर्णता को पा रहे हो और पाना भी जरूर है। तो अव्यक्त वतन में बाबा ने हमें हमारी संपूर्ण स्टेज को देखते हुए कहा कि हम अभी संपूर्णता को पा रहे हैं और पाना भी जरूर है। बाबा ने गारंटी दी है। और आगे बाबा ने कहा कि लेकिन कोई बच्चों की संपूर्ण स्टेज समीप है जिसकी निशानी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा सदा अपने संपूर्ण स्टेज और भविष्य प्रारब्ध अर्थात परिस्ता स्वरूप और देवपद स्वरूप दोनों ही सदा ऐसे स्पष्ट स्मृति में रहते थे जो सामने जाने वाले भी पुरुषार्थी स्वरूप होते हुए भी परिस्ता रूप और भविष्य श्री कृष्ण का रूप देखते और वर्णन करते थे। अंडरलाइन। तो हमें आज ये अभ्यास करना है जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा अपने देखते थे संपूर्ण स्टेज की निशानी बाबा ने बताया कि जैसे ब्रह्मा बाप को देखा सदा अपने संपूर्ण स्टेज और भविष्य प्रारब्ध अर्थात फरिश्ता स्वरूप और देवपद स्वरूप दोनों ही सदा ऐसे ब्रह्मा बाबा स्पष्ट अनुभव में रहते थे जो सामने वाले भी उनको देखकर ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप और भविष्य श्री कृष्ण स्वरूप उनको दिखाई देता था और वो वर्णन भी करते थे। ऐसे बच्चों में भी संपूर्णता के समीप आने की निशानी स्वयं भी समीपता का अनुभव करेंगे और औरों को भी अनुभव कराएंगे। तो हम जब हम अपनी संपूर्ण स्टेज के समीप होंगे तो हम भी अनुभव कर सकते हैं समीपता के अनुभव कर सकते और औरों को भी अनुभव होगा। व्यक्त में होते अव्यक्त रूप की अनुभूति करेंगे।
जिससे सामने आने वाली आत्माएं व्यक्त भाव को भूल अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगी। यह है समीपता की निशानी। बाबा ने कहा कि यह है समीपता की निशानी। और 1971 की मूल्य में बाबा ने कहा था कि संपूर्णता की निशानी है सूर्य कलाएं, अर्थात उसका जो भी हम कर्म जो जिसका जो कर्म होगा और वो हर कला के समान दिखाई देगा। बाबा ने फिर उसमें ब्रह्म बाबा का भी एग्जाम्पल दिया था कि ब्रह्म बाबा के बोलने में, चलने में, सभी में विशेषता हमने देखी थी, तो ये कला हुई। और जैसे ब्रह्म बाबा का भी उठने की कला, बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी ब्रह्म बाबा में, सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे ब्रह्म बाबा की संपूर्ण स्टेज हमने देखा था। सब में हर कर्म में चरित्र समान, जिस कला के रूप के देख औरों में भी प्रेरणा बढ़ती थी, सभी को प्रेरणा बढ़ती थी और उनके कर्म भी सर्विसेबल होते थे। और जब हम ये सोलह कला संपूर्ण बनेंगे तो वो सर्व गुणों की धारणा भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ऐसे बाबा ने कहा था। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि और कई बच्चों को अभी संपूर्णता स्पष्ट और समीप नहीं अनुभव होती, उनकी निशानी क्या होगी। तो बाबा ने कहा कि कोई बच्चों को संपूर्ण स्टेज और समीप नहीं अनुभव होती तो उनकी निशानी क्या होगी। जो स्पष्ट चीज होती है और समीप चीज होती है, उसको अनुभव करना सहज होता है। तो हम जब जब हम स्पष्ट चीज जो होती है और समीप चीज जो होती है उसको हम स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। और दूर की चीज को अनुभव करना, उसमें विशेष बुद्धि लगानी पड़ती है। ऐसे ही ऐसी आत्मा भी नॉलेज के आधार से बुद्धियोग द्वारा संपूर्ण स्टेज को खींचकर मेहनत से उसमें स्थित रह सकती है। तो बाबा ने आंसर दिया है कि जो जिन बच्चों को समीपता की संपूर्ण स्टेज की अनुभव नहीं होती है तो उनको क्या करना है कि अपनी नॉलेज के आधार से बुद्धियोग द्वारा संपूर्ण स्टेज को खींचकर मेहनत से हमें उसमें स्थित रहना है। तो अब हम याद कर लेंगे। बाबा ने कहा कि ऐसे संपूर्ण स्टेज के समीप आत्माएं ब्रह्म बाप के साथ साथ संपूर्ण स्टेज को बढ़ने वाले सदा अपने संपूर्ण स्टेज के अनुभूति द्वारा औरों को भी संपूर्ण बनने की प्रेरणा देने वाले हरेक को अपने स्पष्टता द्वारा दर्पण बन संपूर्ण स्टेज का स्पष्ट साक्षात्कार कराने वाले सदा दिलखुश ऐसे खुशनसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी हमें ऐसा बनाने वाले रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवर जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह टीचर वाह, वाह सदगुरु वाह। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में अपने मनन चिंतन शेयर करेंगे।
ओम शांति। सिस्टर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। तो सभी बता सकते हैं कि बाबा ने आज क्या क्या बताया है सबके लिए, और बाबा ने आज आज प्रश्न भी पूछे हैं, तो उनका आंसर भी बता सकते हैं। ओम शांति। ओम मेरी शांति। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज दिलाराम बाबा अपने दिल की बातें हम बच्चों को बता रहे हैं कि हम हर बच्चा नंबर 1 बने, शक्ति संपन्न और सर्व गुण संपन्न बने, सर्व को सुख देने वाला, खुशी देने वाला बन जाए, और हर दिल में, हर आत्मा के दिल में बाबा का प्यार भरपूर हो जाए। तो मुझे भी बाबा की इन आशाओं को पूरा करना ही है। मुझे अब भी स्वराज्य अधिकारी बनना है और भविष्य में भी राज्य अधिकारी बनना है। तो मेरा फरिश्ता स्वरूप सदा मेरे स्पष्ट हो और सदा मेरे समीप हो। मुझे अनुभव हो कि मैं एक फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा के समीप हूँ, बाबा की छत्र छाया में हूँ। तो इस अनुभव से मेरे आसपास सर्व आत्माओं को भी ये अनुभव होगा, ये फरिश्ता स्वरूप उनको भी अनुभव होगा और बाबा के प्यार का भी अनुभव होगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रवि दीदी जी, आपने बहुत अच्छा सुनाया। आप निपुण दीदी जी, आप शेयर करेंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा की पुरुषार्थी और संपूर्ण स्टेज दोनों को अनुभव करते हो क्या कि उनका पुरुषार्थी जीवन भी संपूर्ण स्टेज से कितना मिलता जुलता था उनका, और अव्यक्त रूप में भी वो कैसे हमारी पालना कर रहे हैं। तो हमारा भी पुरुषार्थी और संपूर्ण स्टेज फिक्स है। बाबा हमारी सबकी अलग अलग है संपूर्ण स्टेज। हम सब नंबर 1 में अपने अपने नंबर 1 में आने वाले हैं। सबका नंबर 1 सेम नहीं होगा, कि अब बाबा ने कहा ना अपनी नंबर 1 से, अपनी शब्द यूज का, तो अपनी हमारी गोल्डन स्टेज सबकी अपनी अपनी है। तो हम अपना नंबर 1 देखें और उसी को, उसी स्वरूप में आने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। यही बाबा की हमसे आशा है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू निपुण दीदी जी, आपने बहुत अच्छा सुनाया। और अब अजय भाई जी, आप शेयर कर सकेंगे। ओम शांति। बाबा दिलाराम बाबा जी, हम ये आत्माओं से एक यही आस है, मेरा हर एक बच्चा विश्व का मालिक बने, मेरे से भी आगे बढ़े, विश्व का राज्य अधिकारी बने, गुण संपन्न बने, शक्ति संपन्न बने, और हर एक की विशेषता एक दूसरे से आकर्षणमय हो, जो विश्व की हर आत्माएं देखकर हमसे प्रभावित हो जाए। तो बाबा ने बोला कि आप बच्चों के ऐसे श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प की खजानों की जमा की विशेषताएं हो, जो कि दुनिया वालों को दिखाई दे, और वो जो बेचारे दुख में, परेशानी में, चिंता में पड़े हुए हैं, उन्हें हम हमारे पास आने से या हमारी वाइब्रेशन से उन्हें सुख की अनुभूति हो। तो यही दिलाराम बाप की बच्चों से आशा है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अजय भाई जी, आपने बहुत अच्छा सुनाया। और अब
नमिता दीदी जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा बाबा ने कहा हर एक आत्मा की अपनी संपूर्ण स्टेज है। ब्रह्मा बाबा की भी पुरुषार्थी स्टेज और संपूर्ण स्टेज में भी अंतर था। फिर भी कोई भी बाबा के सामने जाते थे तो उनको पुरुषार्थी स्वरूप होते हुए भी फरिश्ता रूप को अनुभव करते थे, क्योंकि उनका हर चलन स्वभाव ऐसे था जो दूसरों भी सहज से अनुभव करते थे। ऐसे हम ब्राह्मण आत्मा का भी संपूर्ण स्टेज का स्वरूप है। बाबा ने बोल दिया हमारा है, तो होना भी जरूर है। जिसको बाप दादा देख रहे हैं, तो हम भी पुरुषार्थ स्टेज और संपूर्ण स्टेज साथ साथ चलते हैं। कभी ऊपर नीचे होता है, फिर भी हम व्यक्त में भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव हम अब करते हैं और कराते भी हैं। अब भी दुनिया वाला हमारा चाल चलन और स्वभाव से अलग देखते हैं और अनुभव भी करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नमिता दीदी जी, आपने बहुत अच्छा सुनाया। और बाबा ने हमें भिन्न क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे एक प्रश्न था कि बाबा ने पूछा था कि सिर्फ एक विश्व का राजा बनेगा या और भी बनेंगे, अपने अपने समय पर विश्व के राजे बनेंगे। तो सभी को क्या लगता है कि सिर्फ एक विश्व का राजा बनेगा या और भी बनेंगे? शेयर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आप भी बन सकते हैं या नहीं? जी, ओम शांति। बाबा ने इसी मुरली में उत्तर भी दिया है इस बात का कि हम सब राजा ही बनेंगे। बाबा ने कहा है कि राज्य में आएंगे या राज्य करेंगे। कोई करने वाले और कोई राज्य में आने वाले बनेंगे, या सब करने वाले बनेंगे, क्या होगा? तो इसका उत्तर अगली ही लाइन में, प्रजा तो और बहुत मिल जाएगी, उसकी चिंता नहीं करो। यानी बाबा हम सबको राजा की स्टेज पर ही देखते हैं और वही बनाना चाहते हैं। तो हमको राज्य पाने के लिए ही पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। दीदी। ओम ओम शांति। शांति। बाबा तो हमको राज्य करने के लिए ही बोल चाहते हैं। तो राज्य करने के लिए हम राज्य में तो आएंगे, हम ब्राह्मण बच्चे सब राज्य में आएंगे, ये तो पक्का है। लेकिन हम राज्य करेंगे माना हम अपनी इंद्रियों पर जब जीत पाएंगे, तो हम अपनी इंद्रियों पर जीत पाएंगे तो हम विश्व के राज्य को भी विश्व को राज्य में भी हम राज कर पाएंगे। प्रजा तो आएंगे, प्रजा तो कोई भी प्रजा का चिंता नहीं करना है, बाबा जैसे बोल रही है। तो जब हम अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत पाएंगे तो हम अपने पर राज्य करेंगे और विश्व की भी राज्य अधिकारी बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बाबा बोला जे बाप की दिल में सर्व बच्चों के प्रति एक ही बात यही है कि हर एक बच्चा विशेष आत्मा विश्व का मालिक बने, विश्व के राज्य भाग्य अधिकारी बने। हर एक बच्चा एक दो से श्रेष्ठ साजा गुण संपन्न शक्ति संपन्न नंबर बने और एक ही विशेषता एक दो से ज्यादा आकर्षणमय हो, जो विश्व देखकर हर एक के गुण गाए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू गीता दीदी जी, आपने बहुत अच्छा सुनाया। तो और भी शेयर कर सकते हैं। बाबा ने जो प्रश्न पूछे हैं तो उसका आंसर आपको कैसे लगता है? आपका आंसर क्या है, बता सकते हैं? ओम शांति। बाबा ने कहा है कि आएंगे सभी अपने अपने कल्प के जो भी अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं उसी के अनुसार, लेकिन बाबा सबको चाहता है कि सब राज्य अधिकारी बने, लेकिन बनेंगे
बाबा ने वो भी लास्ट मुरली में भी 16 तारीख की में भी कहा है कि 3 तरह के रहेंगे। तो तीसरे वाले जो रहेंगे वो तो राज्य में अधिकारी नहीं रहे, मतलब उस समय सतयुग में सभी अधिकारी तो रहेंगे, सभी मस्त रहेंगे, लेकिन पद कौन सा मिलेगा वो डिपेंड करेगा। तो और सेकंड वाले आएंगे वो कब राजा बनेंगे, राजा बनेंगे लेकिन त्रेता में बनेंगे, सतयुग में नहीं बनेंगे। तो इसीलिए सबको महारथी बनना है, घुड़सवारी और प्यादे नहीं बनना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दिलीप भाई जी, आपने बहुत अच्छा सुनाया। और बाकी भी शेयर कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा की दिल और बच्चों के दिल की बात एक ही है। तो आप बता सकते हैं कि आज बाबा ने क्या कहा, बाप के दिल और बच्चों के दिल कैसे एक है? हाँ जी, ओम शांति सिस्टर। तो बाबा ने कहा कि हर एक विशेषता एक दो से ज्यादा आकर्षण में हो जो विश्व देकर हर एक के गुण गाए। तो यहाँ पर बाबा क्या बोल रहा कि हर एक विश्व की आत्माओं के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस हो, धरती के चमकते हुए सितारे हो। तो हर एक सितारे ही श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा जमा की हुई विशेषता को खजाने इतने अखूट हों जो हर एक सितारे की अपनी विशेष दुनिया दिखाई दे। तो बाबा क्या देख रहा है कि हर एक देख देख कर दुख भूल सुख की अनुभूति कर हर्षित हो जाए। कि क्या देख रहा है बाबा? दिल की बात बोल। बाबा को पता है कि मेरा हर एक बच्चा क्या है। तो सर्व प्राप्तियों बाबा के गीत का बाबा बोल रहा है कि आपकी मैं आवाज देख रहा हूँ वो। अच्छा कतरी वह है हाँ, दिलाराम बाबा। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा माइक के पास आए। हाँ नहीं सिग्नल नहीं है दीदी, कोई बात नहीं। हाँ जा रहा है सिग्नल। ओम शांति। आप बोले प्लीज, लेकिन आवाज बीच बीच में आ रही थी ब्रेक करके। हाँ, क्योंकि हमारा थोड़ा मौसम, तो बच्चों के दिल में क्या है तो थैंक यू सावित्री दीदी जी, आपने बहुत अच्छा सुनाया। और आप पूनम दीदी जी भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। मैं चाहूंगी अजय भाई, बहुत देर से हैंड रेज है, पहले अगर वो शेयर करें तो अच्छा ही है। अजय भाई जी बोलिए, या मैं कर लूं? वो मोबाइल में ऑटोमेटिक हो गया, हमने बोल दिया। ओम शांति। तो भाई तो ओम शांति सभी को। तो आज बाबा ने खास अपनी दिल की बातें बताई है, और फिर हम बच्चों से भी पूछा है बहुत सारी बातें कि आप लोग भी क्या, आपने आपके दिल की बातें क्या है। लेकिन जो लास्ट, जितना हम लोगों ने मुरली सुना है, उसके लास्ट में जो बाबा ने बताया है कि संपूर्णता की निशानियां हमें कितना अपने पास दिखाई दे रही हैं। तो मुरली का जैसे टाइटल भी है कि संपूर्णता की निशानी, तो वो हमें अपने आप को देखना है। जिस तरह ब्रह्मा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा देखते थे कि सामने जैसे कि ड्रेस टंगा हुआ है, आज मैं ये हूँ, कल जाके मैं श्री कृष्ण बनूंगा या विष्णु बनूंगा। तो बाबा ने आज बहुत सारी बातें हम बच्चों को क्लियर करके बताई है कि हमारी स्टेज क्या है। ये हमें खुद को चेक करना है, हमारी खुद की स्टेज, हमारा खुद का स्थिति आज तक हम कब से ज्ञान में है, तो कितना हमारा स्थिति बना है। तो उसी हिसाब से हम बच्चे भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी संपूर्णता की
जो स्टेज है वो कितनी समीप है। तो खास बाबा ने इस बात पे अटेंशन दिलवाया है, इसलिए मुरली का टाइटल भी यही है। तो बाबा ने बताया है कि कई बच्चों को संपूर्णतः स्पष्ट समीप अनुभव नहीं होती है। उसकी निशानी क्या होगी? जो स्पष्ट चीज होती है, समीप होती है, उसका अनुभव करना सहज होता है। दूर से ही वो चीज का अनुभव करना, उसमें विशेष वृद्धि लगानी पड़ती है। तो हमें खुद को चेक करना है। आज बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से, हम जो पूछते रहते हैं हम क्या बनेंगे, तो आज खास बाबा ने इसी पे अटेंशन दिलवाया है। सारी बातें बताकर अपने मन की, अपने दिल में बाबा को क्या दिल है। और बाबा तो हर बच्चे को हर समय ऊंचा ही रखता है। उनको यही है बाबा को कि हम नंबर 1 जाएं बच्चे। तो हमें खुद की समीपता कितनी है उस संपूर्ण स्टेज में, हमें चेक करना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत अच्छा सुनाया। और अब हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, मैं दिलाराम बाबा का सदा दिल खुश नसीब बच्चा हूँ। मैं दिलाराम बाबा का सदा दिल खुश नसीब बच्चा हूँ। आज हम ये सुमान अपनी स्मृति में रख बार बार रिवाइज और रियलाइज करेंगे। दूसरा होमवर्क, आज हम ब्रह्मा बाबा जैसे दिन भर अपनी फरिश्ता रूप और देवपद रूप दोनों ही स्पष्ट स्मृति में रखने का अभ्यास करेंगे। और तीसरा होमवर्क, आज हम एक गीत सुनेंगे और फिर वो गीत गाकर बाप दादा को अपने दिल की बातें शेयर करेंगे। और गीत है, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए, हर कदम में बाबा तेरा प्यार चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। ये गीत हम प्यारे बाप दादा को आज सुनाएंगे। और अब हम बाबा के साथ योगाभ्यास करेंगे। ओम शांति। मस्तक पर स्थित अपने सत्य स्वरूप को देखेंगे। मैं एक ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। मैं बाप दादा की नैनों का तारा हूँ। मैं बाबा का बेहद प्यारा हूँ। अब श्वासोश्वास हर सेकेंड मेरा दिल सिर्फ बाबा और सेवा के ही गीत गाते रहता है। मेरे दिल में निरंतर एक ही गीत बज रहा है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। स्वयं सर्वशक्तिवान दिलाराम बाबा के दिल तख्त को जीतकर मैं परमात्म दिल तख्त नसीन बन गई हूँ। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ स्थान, इतना ऊंचा स्थान कभी मिल नहीं सकता। मैं ऊंचे से ऊंच बाबा का बच्चा हूँ। मेरे जैसा ऊंच तकदीरवान सारे कल्प में और कोई ही नहीं। इसी खुशी में सदा झूमती रहती हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ, सर्व खजानों से श्रृंगारित, गुण संपन्न, शक्ति संपन्न नंबर 1 आत्मा हूँ। मैं हर एक विश्व की आत्माओं के लिए लाइट हाउस हूँ, माइट हाउस हूँ। मैं आकर्षण मूर्त चमकता हुआ धरती का सितारा हूँ। मेरे दिल में सदा ही एक बाबा ही बसता है।
दुनिया वाले कहते हैं कि एक बूंद के प्यासे हम, और मैंने तो पूरा सागर को हप कर लिया है। मेरे श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा विश्व के आत्माएं अपने दुख भूलकर सुख की अनुभूति कर रहे हैं। मेरी सर्व प्राप्तियों की अलौकिक दुनिया देख वाह वाह के गीत गा रहे हैं। अब हर एक आत्मा को मेरे कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में बाबा ही दिखाई दे रहे हैं। मेरे दिल का आवाज दिलाराम बाबा को प्रत्यक्ष करा रहा है। मैं दिलाराम बाबा का सदा दिल खुश नसीब बच्चा हूँ। मैं दिलाराम बाबा का सदा दिल खुश नसीब बच्चा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हैव अ नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। शांति। गुड डे एवरीवन। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा योग करवाया। शुक्रिया ओम बाबा, शांति। शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, बहुत अच्छा।